हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हमारा टॉपिक है जर्नल, जो कि फास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी जर्नल के बारे में बता दिए थे। जो सिंपल जर्नल होता है वो ऑलरेडी हमने करके दिखाया आपको, लेकिन आज हम सीखेंगे जो ट्रांजैक्शन के अंदर जीएसटी जुड़े हुए हैं, मतलब ट्रांजैक्शन विद जीएसटी जो है उसका किस तरह से जर्नल होता है और किस तरह से हम एडजस्ट करके लिखते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और शुरू कीजिए। फटाफट करके आप लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। फिर जर्नल मतलब ट्रांजैक्शन विद जीएसटी जो होता है उसका किस तरह से जर्नल होता है वो हम आज देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तैयार हो जाइए और फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। जब हम खर्चे करते हैं, खर्चा मतलब जो एक्सपेंसेस होता है हमारा, तो एक्सपेंसेस जब होता है तब किस तरह से जीएसटी साथ जो एक्सपेंसेस जो जीएसटी के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब जो ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस वाला ट्रांजैक्शन जिसके साथ जीएसटी जुड़े हुए हैं वो किस तरह से हम बुक्स में लिखेंगे वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकम कैसे होगा, इनकम होगा तो फिर जीएसटी किस तरह से जीएसटी लगाएंगे वो हम उसके बारे में जानेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जीएसटी होता क्या है। जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है बच्चों, ये टैक्स का मामला है, टैक्स का पोर्शन है, लेकिन अकाउंटिंग जब हम करेंगे, जब ट्रांजैक्शन होगा हमारा, तो उस समय क्या होगा, हमको जीएसटी पे करना है या जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री भी करना पड़ेगा। तो जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जो गुड्स एंड सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं या किसी से खरीदते हैं तो उसके लिए हमको जो पे करना पड़ता है उसके साथ जीएसटी जुड़े रहते हैं। जीएसटी जनरली क्या होता है, 4 टाइप का होता है। एक होता है सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी एंड आईजीएसटी एंड साथ साथ में यूटीजीएसटी। ठीक है बच्चों, तो जब हम एंट्री करेंगे तब हम देखेंगे किस तरह से वो जीएसटी वाला कैलकुलेशन होता है। और एक चीज़ बता दे, अगर स्टेट के अंदर ही सेल होता है, मतलब इंट्रा स्टेट सेल होता है, तो 2 जीएसटी का पोर्शन लगेगा। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, क्योंकि कुछ पार्ट स्टेट का है और आधा होता है सेंट्रल का, इसलिए अलग से हमको लिखना पड़ता है। और इंटर स्टेट अगर ट्रांजैक्शन होता है, मतलब मानो कि वेस्ट बंगाल से हमने किसी और स्टेट को, जैसे उड़ीसा को बेचा है या उड़ीसा से हमने खरीदे हैं, इस टाइप का ट्रांजैक्शन होता है तो इसको बोला जाता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इस केस में क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम जर्नल करते हैं उसका। ठीक है, एक एक करके हम हर जर्नल बता देंगे, आप लोग उसको नोट करते चलिएगा, फिर इसको याद भी रखिएगा, जब शाम से आएगा आपको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये क्लास 11 के लिए भी जरूरी है, ग्रेजुएशन के लिए भी जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं ट्रांजैक्शन विथ जीएसटी। चलिए फास्ट हम आते हैं गुड्स। अगर हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, परचेज गुड्स, अगर गुड्स हम परचेज करते हैं तो कैसे एंट्री करेंगे, आपको पता ही है। परचेज होगा तो खर्चा हो रहा है, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये तो जितना अमाउंट का आपने परचेज किया वो आ गया। फिर आपको जीएसटी देना है ना, तो जीएसटी अगर देंगे हम तो फिर उसके लिए भी तो एंट्री करना पड़ेगा। तो जीएसटी के लिए क्या एंट्री होगा, इसको जब हम परचेज करते हैं, हम किसी को देते हैं जीएसटी, तो उसको बोला जाता है इनपुट जीएसटी। ठीक है बच्चों, तो इनपुट जीएसटी, तो क्या लिखेंगे, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मतलब जीएसटी का अमाउंट जितना होगा वो परसेंटेज आपको बता दिया जाएगा, वो आपको करना है, तो डेबिट हो गया। और क्या हो सकता है, अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो क्या हो जाएगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है बच्चों, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या होगा, अगर हमने कैश में परचेज किया तो हो सकता है, कैश में परचेज किया मतलब हमने चेक दे दिया है, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, अगर हमने कैश में परचेज किया तो हो जाएगा बैंक अकाउंट। अगर कैश में नहीं किया, मतलब क्रेडिट में किया, तो क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में।
चलिए, अगर हमने परचेज किए तो इस तरह से हमको एंट्री करना है विद जीएसटी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कॉपी कर लो। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं परचेज रिटर्न। अगर परचेज रिटर्न होता है, जो गुड्स हमने परचेज करके लाए थे वो फिर हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। अगर परचेज रिटर्न होता है इसका मतलब क्या होता है, जो हमने खरीद के लाए थे उसको हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। ठीक है बच्चों, अगर हम रिटर्न कर देते हैं तो क्या एंट्री होना चाहिए, अगर हम गुड्स को रिटर्न कर देते हैं तो क्या एंट्री होना चाहिए, हमने किसको रिटर्न करेंगे, क्रेडिटर्स को रिटर्न करेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर्स को हम रिटर्न कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या होगा, जो जीएसटी वाला है उसका भी तो लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। और अगर वो इंटर स्टेट हुआ तो क्या हो जाएगा, और इंटर स्टेट हुआ तो क्या हो जाएगा, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए, अगर हमने गुड्स रिटर्न कर दिए तो एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू परचेज रिटर्न, जो हम रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न परचेज रिटर्न अकाउंट। और हम इसको रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हैं, और टू इनपुट एसजीएसटी, टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट आईजीएसटी होगा, अगर ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलिए कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, अगर हम एसेट खरीदते हैं, एसेट परचेज करते हैं, एसेट परचेज करेंगे तो क्या एंट्री होना चाहिए, एसेट क्या है, एसेट रियल अकाउंट है, एसेट आपके घर में आएगा तो एसेट्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो अगर एसेट्स खरीदते हैं उसके साथ जीएसटी जुड़े होते हैं तो कैसे एंट्री होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट हो गया, एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसके साथ क्या देना है आपको, एसेट का जितना वैल्यू है वो तो एसेट में आ गया, और बाकी कुछ जीएसटी भी तो देना है। तो जीएसटी देंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो आ जाएगा आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। ये आपका अमाउंट यहां लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे DRCR। ठीक है, और ठीक है, हो गया। तो फिर टू क्या होगा, टू मतलब अगर हम कैश में खरीदा तो बैंक अकाउंट हो जाएगा, या बैंक पैसा हमने चेक में दिया तो बैंक अकाउंट हो गया। अगर हमने क्रेडिट में खरीदा तो वेंडर अकाउंट हो जाएगा। तो हम टू बैंक अकाउंट लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, टू बैंक अकाउंट और वेंडर अकाउंट। वेंडर मतलब जिससे हम सामान खरीदे हैं उसको वेंडर बोला जाता है, जो एसेट्स खरीद रहे हैं उसको वेंडर बोला जाता है। या तो बैंक अकाउंट होगा अगर कैश में हुआ, अगर उधार में खरीदा गया तो टू वेंडर अकाउंट होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, एसेट खरीदते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी होगा, और टू बैंक और वेंडर अकाउंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? हम कमीशन पे कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगा, तो देखिए कमीशन अगर हम पे करते हैं तो कैसे एंट्री होता है, पे करते हैं या पेबल, पे किया नहीं अब करेंगे तो कैसे एंट्री करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
क्योंकि इसके साथ भी जीएसटी है। इनपुट सीजीएसटी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, इनपुट आईजीएसटी भी हो सकता है। अगर ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन मतलब इंटरस्टेट कमीशन पे हो रहा है तो हो सकता है अकाउंट डेबिट टू, अगर हम पे कर दिए हैं तो क्या एंट्री होगा, टू बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों। और अगर हमने पे नहीं किए, पे करने वाले हैं तो क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे कमीशन पेबल अकाउंट, कमीशन पेबल अकाउंट। इसका मतलब हमने पे नहीं किया, पे करने वाले हैं, तो इस तरह से एंट्री हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आया समझ में। चलिए, अगर हम रेंट पे करते हैं मतलब रेंट पेड किए हैं और करने वाले हैं, किए नहीं अब करना है, तो ऐसे एंट्री होगा तो कैसे करेंगे हम। चलिए, रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट, रेंट आपका खर्चा है, रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इसके साथ साथ भी जीएसटी देना है तो क्या लिखेंगे, इसके साथ जीएसटी जो देंगे उसके एंट्री क्या होगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, अगर हमने पे कर दिए तो हो जाएगा बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर हमने पे नहीं किए तो क्या लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है बच्चों। अगर पे कर दिया तो बैंक और नहीं पे किए तो आउटस्टैंडिंग रेंट लिखेंगे, ठीक है। आया समझ में। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। चलिए, इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं तो क्या एंट्री होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा ही है हमारा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। टू क्या होगा, बैंक अकाउंट, आपने पे कर दिया तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हम पे करते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, उसके साथ इनपुट एसजीएसटी डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों। चलिए, फिर एडवर्टाइजमेंट पे करते हैं, अगर एडवर्टाइजमेंट पे करते हैं तो फिर एंट्री क्या होगा। चलिए, एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हो जाएगा आपका अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होता है तो एंट्री क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, टू इनपुट एसजीएसटी, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ ये भी जीएसटी हमको गवर्नमेंट को पे करना है, मतलब एक्सपेंसेस के साथ हमको पे करना है, ठीक है बच्चों। चलिए, समझ में आया। चलिए, कैरेज ऑन परचेज, अगर कैरेज ऑन परचेज मतलब परचेज करके सामान लाए उसके लिए जो भाड़ा लगे हैं, मतलब जो ट्रक में लाए उसका जो फ्रेट लगा है,
तो वो होगा तो एंट्री कैसे करेंगे। तो फ्रेट दिया हमने, खर्चा हुआ है, कैरेज हमने खर्चा किए हैं, कैरेज ऑन परचेज, परचेज के लिए खर्चा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कैरेज इनवर्ड। लेकिन उसके साथ साथ जीएसटी भी तो देना है, तो एंट्री कैसे करेंगे, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। और अगर दूसरे स्टेट से हमने खरीद के लाए, तो दूसरे स्टेट से हमारे पास आए हैं सामान तो गाड़ी में, तो उसके लिए क्या लगेगा, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो फिर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाता है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाता है तो IGST लगेगा। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST, इनपुट CGST और इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आएंगे हम कुछ एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से होता है और उसके साथ GST जुड़े होता है, तो फिर कैसे एंट्री होता है उसको लेके हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। अगर प्रोपाइटर्स ने गुड्स विथड्रॉ कर लिया, प्रोपाइटर्स ने गुड्स विथड्रॉ किया है, तो फिर उसका एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगा, चलिए देखें। तो प्रोपाइटर्स ने गुड्स विथड्रॉ किए, प्रोपाइटर्स अगर कुछ विथड्रॉ करते हैं तो क्या एंट्री होना चाहिए, ड्राइंग होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि प्रोपाइटर ने गुड्स विथड्रॉ किए हैं। टू क्या होगा, कहाँ से गुड्स लिए, हमने जो परचेज करके लाए थे वहाँ से ही लिए, तो टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। और क्या होगा, टू इनपुट SGST अकाउंट, टू इनपुट CGST अकाउंट, CGST अकाउंट। और अगर इंटर स्टेट का हुआ तो फिर हो जाएगा टू इनपुट IGST अकाउंट। ठीक है बच्चों, अगर गुड्स ड्राइंग होता है तो एंट्री क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट, टू इनपुट CGST अकाउंट। अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का जो गुड्स है उसके लिए क्या हो जाएगा, टू इनपुट IGST अकाउंट। ठीक है बच्चों, आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर गुड्स को फ्री सैंपल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अगर गुड्स को फ्री सैंपल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फ्री सैंपल क्यों दिया गया, ये एडवर्टाइजमेंट पर्पस में एक्चुअली फ्री सैंपल दिया जाता है, तो एंट्री क्या लिखेंगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्री सैंपल दिया है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। चलिए, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, हमने क्या दिया, गुड्स दिया ना, तो परचेज से चला जाएगा, टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट टू, इसके साथ GST भी जुड़े हुए थे, उसको भी ऐड करना है, तो क्या आएगा, टू इनपुट SGST अकाउंट, टू इनपुट इनपुट CGST अकाउंट। अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का गुड्स होगा तो क्या हो जाएगा, टू इनपुट IGST अकाउंट। ठीक है बच्चों, अगर हमने गुड्स को फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया है तो फिर
एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और परचेज को क्रेडिट करेंगे, और जितना जीएसटी हमने इसके साथ परचेज के साथ जुड़े हुए थे उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलिए आगे बढ़िए। चलिए, अगर गुड्स को चैरिटी किया गया, मतलब चैरिटी के लिए दिया गया है, तो फिर कैसे एंट्री करेंगे? जो गुड्स हम खरीद के लाए थे उसको चैरिटी के लिए दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो फिर कैसे एंट्री होगा? चैरिटी दिया है मतलब क्या, किसी को डोनेशन के हिसाब से दे दिए, तो हम एंट्री क्या करेंगे, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से गया पैसा, कहाँ से गया गुड्स, परचेज से, परचेज करके जो लाए थे वहां से हमने दे दिए, तो परचेज हो जाएगा क्रेडिट टू परचेज, और इसके साथ जितना जीएसटी जुड़े हुए थे वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और अगर इंटरस्टेट वाला ट्रांजैक्शन था तो फिर क्या हो जाएगा, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलिए, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, या जिसको हम बोल सकते हैं एबनॉर्मल लॉस। अगर गुड्स आग लग गया, उसमें डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसका किस तरह से हम एडजस्टमेंट एंट्री करें। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे? चलिए, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, आग लग के जल गया गुड्स और डिस्ट्रॉय हो गया, उसके लिए क्या एंट्री होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं कि भाई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो हम उसको एबनॉर्मल लॉस लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं गुड्स डिस्ट्रॉय बाय लॉस्ट बाय फायर, तो क्या लिख सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस लिख सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हम डेबिट करेंगे। फिर टू, क्या हुआ, आपका जो परचेज किया हुआ गुड्स था वो चला गया, या आप उसको ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, परचेज अकाउंट या ट्रेडिंग भी लिख सकते हैं, टू परचेज अकाउंट, और हम ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हैं, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है बच्चों, टू, अब इसके साथ जितना जीएसटी वगैरह जुड़े हुए तो वो भी आ जाएगा, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। ठीक है बच्चों, और टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है बच्चों, अगर गुड्स आग लग के जल गया है, मतलब लॉस्ट बाय फायर हुआ है, तो हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे, टू परचेज और ट्रेडिंग अकाउंट लिख सकते हैं, टू इनपुट एसजीएसटी, टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट आईजीएसटी। अब एबनॉर्मल लॉस के जगह आप गुड्स लॉस्ट बाय फायर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर एबनॉर्मल जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस की जगह आप गुड्स लॉस्ट बाय फायर भी लिख सकते हैं। चलिए, अगर इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलता है, जो गुड्स आपका फायर में लॉस्ट हुआ है उसके लिए अगर आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, तो वो इंश्योरेंस क्लेम के लिए कैसे हम एंट्री करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं। तो इंश्योरेंस क्लेम अगर हमको मिलता है तो मतलब पैसा या तो मिल जाएगा या तो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आपको मिल गया है तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट, और अगर आपको मिलने वाला है तो हम क्या लिख सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट भी लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, जितना पैसा आपको मिल गया है, और जो आपका जो लॉस था वो जितना आपको नहीं मिला है वो कहाँ जाएगा, वो चला जाएगा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। जितना पैसा आपको नहीं मिला है, जो नेट लॉस हुआ है, वो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 2 आ जाएगा आपका एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में चला जाएगा। जितना टोटल आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ था वो आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और जो सीजीएसटी पोर्शन था, सेंट्रल का जो टैक्स पोर्शन था, सीजीएसटी योजना था, वो आ जाएगा यहाँ टू सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस कुछ आउटस्टैंडिंग है तो उसमें किस तरह से हम एंट्री करेंगे, उसका कैसे एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। चलिए, कैसे लिखेंगे, एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है, रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो गया आपका, ठीक है, एक्सपेंसेस अकाउंट आपका डेबिट हो गया। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जीएसटी देना है, सीजीएसटी देना, जीएसटी मतलब सीजीएसटी, आईजीएसटी या एसजीएसटी देना है। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, और इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है बच्चों, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। चलिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है तो फिर हम किस तरह से इसको एंट्री करेंगे। प्रीपेड अगर होता है तो कैसे एंट्री होगा। अगर प्रीपेड अगर एक्सपेंसेस होता है तो कैसे एंट्री होगा, चलिए देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस अकाउंट, टू एक्सपेंसेस अकाउंट। अगर प्रीपेड का मतलब क्या है कि हमने एडवांस पे कर दिए। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, हमने एडवांस एक्सपेंसेस पे कर दिया है। तो फिर क्या एंट्री होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है बच्चों। चलिए, अगर एक्रूड इनकम होता है, एक्रूड इनकम का मतलब क्या है, जो इनकम अभी तक हुआ नहीं है, मतलब जो अभी मिला नहीं हमको, इनकम ड्यू हो गया लेकिन वो अभी तक हमको मिला नहीं है, ठीक है बच्चों। जो इनकम एक्चुअल में ड्यू हो गया लेकिन अभी तक वो नहीं मिला, उसको बोला जाता है एक्रूड इनकम। चलिए, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी, सॉरी आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट आईजी टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट, और अगर इंटरेस्टेड होता है तो टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है बच्चों। अगर इनकम एक्रूड होता है, मतलब जो इनकम अभी तक मिला नहीं है, मिलने वाले हैं, उसके लिए होगा एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है बच्चों। चलिए,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ठीक है बच्चों, फिर बाकी जो ट्रांजैक्शन है उसको लेके हम अगले वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।